अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इंटरमीडिएट लेवल शुरू करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसके। तो एक दफ़ा क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यानी हमने एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में भी एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर चुके हैं। वही वाला एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना है और इनके साइमल्टेनियस इक्वेशंस के पेयर्स सॉल्व करने हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। ये इसकी क्वेश्चन 1 है और ये है इसकी क्वेश्चन 2। इसको हम एलिमिनेशन मेथड के जरिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक दफ़ा हम लिख लेते हैं इनको। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0.5 डेसिमल में है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इस तरह मैं आपको अपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में भी बता चुका हूँ कि एलिमिनेशन मेथड करते हुए हम हमेशा सेम टर्म्स को देखते हैं। अगर टर्म्स सेम ना हो तो हमें सेम बनानी होती हैं, लेकिन इतना तो हमारे पास दोनों टर्म्स सेम है, वाई वाई भी सेम है और एक्स एक्स भी सेम है। तो अगर हम देखें कि अगर हम y को करते हैं, क्योंकि दोनों दोनों में से किसी एक को भी कर सकते हैं हम, तो मैं फिलहाल y को कर रहा हूँ। तो y के साथ डिफरेंट साइन है। मैं आपको क्या बता चुका हूँ कि किस इक्वल टर्म्स के साथ अगर सेम साइन हो, सेम टर्म्स के साथ सेम साइन हो तो हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐडिंग करेंगे हम। अगर आप x करेंगे x को, तो x के साथ प्लस है, इसके साथ ही प्लस है, सेम साइन हो जाएंगे, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो y y के साथ डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन, तो हम ऐड करेंगे। एडिंग एडिंग लिख लिया है मैंने। अब जो एडिंग करते हुए तो डिफरेंट टर्म्स सेम टर्म्स डिफरेंट साइन के साथ होती हैं, वो आपस में कट हो जाती हैं। प्लस वाई माइनस वाई आपस में कट हो जाएंगे, तो बाकी वैसे ही ऐड होगा, सिंपल ऐड। एक्स प्लस एक्स 2x, 0.5 प्लस 1 1.5। ठीक है, और बस अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसी को 2 की दूसरी तरफ जाएगा तो 1.5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना, तो उसको एक तरफ रखेंगे हम और 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवाइड कर लेंगे। इस टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा फिर, और फिर अगर करें इसको डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 0.75। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन 1 में या क्वेश्चन 2 में। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम ये एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में आप दोनों में से किसी एक क्वेश्चन में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन 1 में पुट कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो क्वेश्चन 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 में मैं इस तरह आपको स्टेटमेंट लिख के दिखा दूंगा। यह स्टेटमेंट लिखना भी एक लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस तरह पे चक्कर के साथ एक अच्छा इम्प्रेशन आ जाता है आपका, क्योंकि इम्प्रेशन भी एक खास चीज़ होती है ना पेपर्स के अंदर, एग्जाम्स के अंदर। तो क्वेश्चन 1 को एक दफ़ा हम लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0.5। तो ये क्वेश्चन 1 है। x की जगह x की वैल्यू, बाकी सब कुछ सेम, प्लस वाई इज इक्वल टू 0.5। आप 0.5 के साथ प्लस है, ये पॉजिटिव है, ये जब इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y को ज़्यादा रखेंगे क्योंकि y को वैल्यू फाइंड करनी है। 0.75 को 0.5 के साथ दूसरी तरफ ले जाएंगे, 0.75 माइनस हो जाएगा, माइनस 0.75। y इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.75। बिग टर्म का साइन लिखेंगे हम, माइनस 0.25। बिग टर्म का साइन है ना। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, ये y की वैल्यू भी आ गई। आसान सा क्वेश्चन था। अब हम इसको इस तरह लिख लेंगे, शो करके इनके आंसर्स को लिख लेंगे। ये आप साइंस में इस तरह आंसर्स को जरूर लिखा करें। ओके, तो हम अब आगे हैं बी पार्ट की तरफ। ये बी पार्ट का क्वेश्चन 1 है और ये है क्वेश्चन 2। इसको हम एलिमिनेशन मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने से पहले आप एक दफ़ा देख लें कि हमने इसको एलिमिनेशन मेथड के जरिए सॉल्व करना है और इनमें कोई एक टर्म भी ऐसी नहीं है जो सेम हो। तो हमने किसी एक टर्म को सेम करना है।
किसी भी टाइम को कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं सेम, 5 की इक्वल कर सकते हैं हम, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 0.4 को कर सकते हैं वक्त से 3 को मल्टीप्लाई कर लें 1.2 से। तो मैं 0.4y यानी y की टर्म को सेम कर रहा हूँ। अगर मैं 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1.2y आ जाएगा और ये सेम हो जाएगा। तो ये मैथ्स का रूल है कि जब हम किसी एक वैल्यू को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी इक्वेशन उस डिजिट से मल्टीप्लाई होती है। मैं 0.4 को 1.2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, 2 3 6x, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 1.2y और 8 3 24। तो ये है इस तरह क्वेश्चन 1 बन गई। दूसरे क्वेश्चन को नीचे ही लिख लेंगे हम। सेम टर्म्स को देखेंगे, 1.2y 1.2y सेम टर्म्स हैं। इनके साइंस को देखेंगे, डिफरेंट साइन है, प्लस और माइनस ये डिफरेंट साइन है तो हम ऐड करेंगे। आपको क्या बता चुका हूँ मैं कि जब हमारे पास सेम टर्म्स डिफरेंट साइन के साथ हों तो हम एलिमिनेशन मेथड में इसको ऐड करते हैं, और जब अगर हमारे पास सेम टर्म्स सेम साइन के साथ हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो डिफरेंट साइंस हैं तो ऐड करेंगे, एडिंग करते हुए माइनस और प्लस वाली टर्म्स आपस में कट हो जाती हैं, बाकी वैसे ही ऐड हो जाती हैं। 6 और प्लस 5, 6 प्लस 5 11x और 24 प्लस 9 33। 11x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो 33 के साथ डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड करनी है ना तो उसको एक तरफ रखेंगे हम। 11 1 11 और 11 3 33, x इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ सके। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ उसको, अगर आप चाहे तो इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके हम एलिमिनेशन मेथड करनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन 1 लिख लेते हैं, 2x प्लस 0.4y इज इक्वल टू 8। ये हमारे इक्वेशन 1। इसमें हम x की जगह x की वैल्यू लिख लेंगे, यानी 2 ब्रैकेट 3 लिख लेंगे, प्लस 0.4y वैसे ही रहेगा, 8 भी वैसे ही रहेगा। अब 2 को 3 के साथ एक्सपेंड करेंगे, 2 3 6, बाकी सारा वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 8। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y वाली वैल्यू को यानी y वाली टर्म को एक सेट पर रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। 0.4y एक तरफ हो जाएगा, 6 के साथ प्लस है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसके साथ नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, 8 माइनस 6 हो जाएगा। 0.4y वैसे ही 8 माइनस 6 करें 2। अब हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y को अलग करने के लिए तो 0.4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे हम ताकि y अलग हो सके। 0.4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 0.4 y इज इक्वल टू 5। इसे डिवाइड करें आप, 0.4 डिवाइडेड बाय 2, कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं आप, वैसे भी कर सकते हैं, आंसर 5 आएगा, y इज इक्वल टू 5। सो x is equal to 3 and y is equal to 5.